जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में वैशाली जिले के सभी थानाध्यक्षों की एक दिवसीय ट्रेनिंग वैशाली एसपी सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित विषयों पर सभी थानाध्यक्षों सह बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को जरूरी कानून और व्यवहार की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हेडक्वार्टर डीएसपी, यूनिसेफ के पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष एवं सदस्य, चाइल्ड लाइन के नोडल ऑफिसर, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के समन्वयक समेत सभी थाना के थानाध्यक्ष शामिल थे। ट्रेनिंग के बाद हेडक्वार्टर डीएसपी ने बताया कि समय समय पर कानून में सुधार और बदलाव होते रहते हैं, जिसे ट्रेनिंग के जरिए बताया जाना जरूरी है। सीआरपीसी और आईपीसी के बारे में पुलिस विभाग प्रतिदिन काम करती है, इसलिए उस विषय में जानती है, लेकिन बाल संरक्षण से जुड़े मामले पर आए दिन नए नए बदलाव हो रहे हैं, इसकी जानकारी जरूरी है, जो आज ट्रेनिंग के माध्यम से सभी थानाध्यक्षों को दी गई है। वहीं ट्रेनर के रूप में आई बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रीति शर्मा ने बताया कि बच्चों के लिए काम करने की जिम्मेदारी किसी एक संस्था की नहीं हो सकती। इसके लिए सभी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा, जिसमें पुलिस की बड़ी भूमिका है। आमतौर पर देखा जाता है कि थाना के थानाध्यक्ष जो बाल कल्याण पदाधिकारी भी होते हैं, उन्हें अपनी भूमिका के बारे में जानकारी ही नहीं होती, इसलिए उन्हें विशेष तौर पर बच्चों की विकास और उनकी देखभाल के लिए जरूरी जानकारी दी गई है, ताकि बच्चों का बेहतर विकास हो और उन पर जाने अनजाने में कोई अत्याचार ना हो जाए। ये एक दिवसीय बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी है, उनका ट्रेनिंग था। बेसिकली इसका मुद्दा यही था कि बच्चों के साथ काम करने के लिए कोई एक व्यक्ति या कोई एक इंस्टीट्यूशन नियुक्त नहीं है सरकार की तरफ से। अगर सब प्रकार के विभाग, चाहे वो चाइल्ड लाइन हो, चाहे वो बाल कल्याण समिति हो, चाहे वो जेजेबी हो, चाहे जिला बाल संरक्षण इकाई हो और चाहे पुलिस हो, अगर सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो बच्चों के संरक्षण और उनके विकास के लिए हम लोग अच्छे से कार्य कर पाएंगे। इसका एक उद्देश्य था वो यही था कि हर थाने में एक बाल कल्याण विकास पदाधिकारी होता है, जिसको अपनी भूमिका के बारे में नहीं पता होता। तो हर पुलिस को जो हर थाने में नियुक्त है बाल विकास पुलिस पदाधिकारी, उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता हो, उन्हें यह पता हो कि हर बालक एक संवेदनशील है, हर बालक की अपनी ज़रूरतें हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए, उनके राइट्स एंड प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए। और कोई भी बच्चा अगर किसी भी परिस्थिति में मिलता है, अगर बच्चा कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो जेजेबी के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत किया जाए, और अगर बच्चा नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो बाल कल्याण समिति के समक्ष 24 घंटे में बिना किसी देरी के बच्चा प्रस्तुत किया जाए, ताकि बाल कल्याण समिति बच्चे के बेहतर और सबसे अच्छे उसके विकास को, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जा सके। और पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी कितनी आवश्यकता है और इससे क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, पुलिस के लिए जो रूटीन ड्यूटी है, जो आईपीसी सीआरपीसी से जुड़ा हुआ है, उससे तो सभी पुलिस बल थाना प्रभारी अवगत रहते हैं और डे बाय डे उस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस विभाग में सुधार हो रही है, वैसे वैसे कुछ नए नए अमेंडमेंट आ रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था वह बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी थानाध्यक्ष एवं सहायक बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित विषयों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। इस कार्यक्रम में बाल संरक्षण इकाई एवं उससे जुड़े जिला के जो विंग हैं, एसजेपीयू, सीडब्ल्यूपीओ, सभी लोग उपस्थित थे। उनके तत्वावधान में जेजे एक्ट, पॉस्को एक्ट और श्रम अधिनियम के तहत पकड़े गए किशोर बच्चे। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery.
Sri Event, a complete event planner. ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।